Hello students, question number 11 from JEE Main 2022, 27 June, shift 2. The question is, if the equation of the parabola whose vertex is at 5, 4 and the directrix is 3x plus y minus 29 equal to 0 is x square plus ay square plus bxy plus cx plus dy plus k इक्वल टू 0, देन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के का वैल्यू क्या आएगा ये बताना है मुझे। तो यानी कि बेसिकली हमें इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की जिसका वर्टेक्स गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तो हम अगर डायग्राम बनाए तो मान लेते हैं कि पैराबोला कुछ इस तरीके से है ना। वैसे तो देखो ओरिएंटेशन ये नहीं होगा, ये एक्स एक्सीज नहीं है और ये वाई एक्सीज भी नहीं है, ठीक है। ये कुछ भी ओरिएंटेशन हो सकता है, बट मैं ऐसी डायग्राम बना रहा हूँ ये। तो डायरेक्ट्रिक्स हमें गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 29 गिवन है। और उसके बाद फिर वर्टेक्स v गिवन है, v का कोऑर्डिनेट्स में लिख दूंगा 5, 4 गिवन है मुझे। फोकस मुझे निकालना है, मान लेते हैं कि फोकस जो है वो है अल्फ़ा कॉमा बीटा, और ये पॉइंट भी नहीं पता मुझे, लेकिन ये पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, जो एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखूं तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या आएगी, इसके परपेंडिकुलर लाइन निकाल लेंगे जो कि होगी x माइनस 3y और प्लस के इक्वल टू 0, कुछ इस फॉर्म की वो इक्वेशन होगी, क्योंकि है ना अगर ये इक्वेशन है तो x माइनस 3y इक्वल टू के जो है हमेशा इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन होगी। इसको अब हम पास करा देंगे 5, 4 से। तो यहाँ जब 5, 4 रखूँगा तो आएगा 5 माइनस 4 इंटू 3 विल बी 12 प्लस के। तो यहाँ से के का वैल्यू आ जाएगा 7, यानी कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ जाएगा x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। उसके बाद मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लूँगा, 3x प्लस वाई माइनस 29 और एक्सिस, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस को सॉल्व कर लेंगे तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। और ये वाला पॉइंट मेरे पास आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करके। मैं इस पॉइंट को z कह देता हूँ और z के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8, 5, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके। तो z इज़ 8, 5। अब मुझे फोकस निकालना है बेसिकली। तो फोकस जो है वो एक्चुअली, अगर मैं इसको अल्फ़ा कॉमा बीटा मान चुका हूँ तो जो वर्टेक्स होता है वो एक्चुअली मिड पॉइंट होता है इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ऑन द डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम द फोकस, और है ना फोकस का। तो फोकस और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा कौन सा आपका पॉइंट, वी पॉइंट। तो यहाँ से मैं लिखूँगा कि अल्फ़ा प्लस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 होगा। तो यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 8 यानी कि 2, और बीटा प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 4। तो यहाँ से बीटा आ जाएगा मेरे पास 8 माइनस 5 यानी कि 3। तो यानी कि मेरे पास फोकस आ जाएगा 2, 3। बस अब सब कुछ आ चुका है, और अब मैं इन जनरल कोई भी पॉइंट h, के यहाँ पर मानूंगा, अज्यूम करूँगा, जो कि एक्चुअली लोकस अगर मुझे निकालना है पैराबोला का तो ये फोकस से, है ना, सॉरी यहाँ से ये डिस्टेंस फोकस कह देता हूँ, ये हमारा, चलो फोकस हम लोग यहाँ बना लेते हैं बेसिकली। ये मेरा फोकस है s। तो ये डिस्टेंस विल बी इक्वल टू होगा ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। अगर ये h, के पॉइंट मान लूँ तो उसकी डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन विल बी 3h प्लस के माइनस 29 डिवाइडेड बाय आएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये पूरे का मॉड विल बी इक्वल टू होगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इस पॉइंट और इस फोकस के बीच की डिस्टेंस। और फोकस 2, 3 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये आ जाएगा h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। दोनों साइड मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा तो यहाँ पर आएगा, और साथ में h और k को हम रिप्लेस भी कर देते हैं क्योंकि फोकस लोकस अब निकाल लेंगे हम लोग x और y के टर्म्स में। इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा 3x प्लस वाई माइनस 29 का हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे एक्चुअली 10 है, रूट 10 है, तो रूट 10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर भी सेम x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, 10 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आएगा प्लस 29 का स्क्वायर।
फिर आएगा माइनस सॉरी प्लस आएगा पहले, प्लस आ जाएगा 2ab यानी कि 6xy हो जाएगा। फिर आएगा प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा 29 का डबल हो जाएगा 58 इंटू वाई आएगा। और फिर आएगा प्लस माइनस एक्चुअली 29 इंटू 6 कर दूंगा मैं, तो नम 6 54, 6 दूनी 12, 12 और 5 हो जाएगा भाई कितना 17 हो जाएगा, तो 174 आ जाएगा यहाँ पर। तो हो जाएगा 174 एक्स आ जाएगा एंड इक्वल टू, इन दोनों को ओपन कर लें अगर, तो यहाँ से आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x आएगा। और फिर प्लस आएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस आएगा 6y, कुछ इस तरीके से आएगा। बस अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करें अगर पूरे को, तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 134x आएगा एंड माइनस 2y माइनस 711 इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो ए बी सी डी की वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। जो कहा है उसने कि ए बी सी डी यहाँ से और के है ना डायरेक्टली डी तक, और उसके बाद फिर ठीक है ओके। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 9, बी का वैल्यू -6, सी का वैल्यू 134 हो जाएगा एंड डी का वैल्यू होगा -2 और के का वैल्यू है -711। इन सबको ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड प्लस के का वैल्यू मुझे मिलेगा इन सबको ऐड करने पर -576, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थैंक यू।